अब भाग आया और उसने उसको पकड़ा, भागा दिया। रूबी रोने पे लग रहा है कि उसकी बिल्ली खा दी। वहीं पे थी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं कहाँ से आया वो। जब मैं बाहर आई तो इनको भी पहचान लो भाई, इसे क्या बोलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। आए हो आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे थे चारी में घास काटने के लिए, मम्मी के साथ जा रही थी मैं। तो अभी हम रूबी लोगों के घर पे और यहाँ पे चल रहे हैं संतरे की पार्टी। अभी मिलाते हो आपको भाभी जी से, मतलब रूबी की मम्मी से। भाभी जी हेलो बोलो। हेलो, हाय। हेलो बोल दो। हाय, क्या खा रहे हो आप? मैं संतरे खा रही हूँ। और मम्मी यहाँ पे दरांती पलियारी। राती को मैं यहाँ पे धार दे रही हूँ घास काटने के लिए। हाँ, मेरी लड़की भी आई घास काटने के लिए। और एक चीज बताओ आपको, रूबी लोगों की जो बिल्ली थी ना, जो हम परसनारी से लेके आए थे, वो आज बाघ ने खा दी। कैसे खाई बाघ ने? अरे सुबह बाहर पे आग जला रखी थी, गेटी पे बैठ रखी थी मेरी लड़की, वो अंदर गई, अब भाग आया और उसने उसको पकड़ा, भागा दिया। तभी तो उस बाघ ने ऐसे खा दिया। रूबी थी भाई वहाँ पे, ये रूबी थी यहाँ पे। ये है रूबी, यहाँ पे पढ़ाई कर रही है और इसके साथ आरती भी बैठी हुई। रूबी रोने पे लग रही कि उसकी बिल्ली खा दी। रूबी बता कैसे खाई बाघ ने? सुबह में क्या कर रही थी तू? मैं बाहर में बैठ रखी थी, आग जला रखी थी, अब बिल्ली वहीं पे बैठ रखी थी। अब मैं चाय बनाने अंदर गई, अरे मेरे को नहीं था पता, मैंने पहले देखा था उसको, वो वहीं पे थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं कहाँ से आया वो। जब मैं बाहर आई तो आधे रास्ते तक ले गया था उसको। इसने भी देखा बाघ को। इसने रोटी बनाने के लिए तवा रखा हुआ था, वो भी उसने सारा नीचे फेंक रखा। लकड़ियां भी तितर बितर की उस बाघ ने, और इतना बड़ा बाघ था कि क्या बोलना। इनके यहाँ पे तो सच्ची मैं बोल नहीं रही थी, इनका कुत्ता यहाँ पे से लेके गया था एक बारी बाघ। अब बिल्लियाँ तो इनकी इतनी सारी खा दी बाघ ने ना। और कभी ऐसा है कि बाघ का क्या भरोसा, वैसे भी वो भूखा था। इतनी छोटी छोटी बिल्ली खा ली उसने, तो मतलब कभी वो इंसान पे भी झपटा मार सकता है। और कितनी सारी जगह उत्तराखंड में तो बाघ ने खा दी, इतनी लड़कियां खाई, इतनी औरतों पे अटैक करा। और कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए आप पूरा तो, एक तो इन पेड़ों ने इतना जंगल बना दिया, लोग तो अपने पेड़ काटने के लिए तैयार ही नहीं है। वही तो, लोग पेड़ ही नहीं काट रहे, यहाँ पूरा जंगल बना रखा। बाघ तो ऐसी किसी पे झपटा मार देगा, कभी घास काटते हुए लेडीज पे। तो बस तभी तो यहाँ पे बाघ ने खा दिया। यहीं पे से था ना, यहीं पे बैठ रखा था ना वो बाघ, यहाँ छुपा हुआ था यहाँ से। और उसने वहाँ पे से देखा रूबी को, वो वहाँ पे रोटी बना रही थी। कुछ भी हो सकता, वो उसी पे अटैक कर देता तो तब क्या होता। तो दोस्तों अब मैं जाऊँगी, यहाँ पे मम्मी लोग संतरे खा रहे, उसके बाद हम नीचे जाते हैं चारी में घास काटने के लिए। आज वैसे भी मेरा लास्ट दिन है घर में, कल मैं जा रही हूँ वापस श्रीनगर, तो तब दिखाती हूँ आप लोग को। तो दोस्तों जहाँ पे हम लोगों को आना था, मतलब यहाँ पे मम्मी को एक पेड़ काटना था, तो हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे आने का रास्ता इतना खतरनाक था, मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ। उसका मैंने शॉर्ट बनाया, शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखना। तो ये रहा, यहाँ पे से आई हूँ मैं भाई। इतने पत्थर थे ना, सीधे फिसलते तो सीधे नीचे जाते ऐसे। और यहाँ पे मम्मी चढ़ गई पेड़ में। अब मैं हट जाती हूँ, मेरे खोपड़े में ना गिरे कुछ। मेरे खोपड़े अचानक से थमाला गिर गया तो हो गया तब। तो अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे इतनी मस्त धूप लगी हुई है ना, मेरे घर पे साइड नहीं है, तो यहाँ पे धूप सेकने के लिए मस्त है। अभी थोड़ी देर में गर्मी होने लग जाएगी, फिर पसीना भी आने लग जाता है। तो फिर यहाँ पे काटते घास, उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों मम्मी ने पेड़ काट दिया था, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। और ऊपर वाला पेड़ तो मैंने समेट दिया था और नीचे वाला मम्मी ने समेटा था। और वहाँ पे हमने पूली बना के रख दी है। अब बारी है यहाँ पे ये सूखा वाला घास काटने की। मम्मी तो लग गई, आज मेरे हाथ में भी है दरांती। तो आज लास्ट दिन है ना मेरा घर में, तो मैं सारा काम करके जाती हूँ। आज दरांती भी पकड़ दी मैंने। अब देखते थोड़ा बड़ा काट ही देती हूँ, जितना मुझसे कटेगा। मेरे को ये काटना, और यहाँ ना इतने सारे कांटे हो रखे हैं ना बीच बीच में, कभी चुभ रहे, कभी या कुम्मर भी बहुत हो रहा है। आज कपड़े होने वाले हैं पूरे कुम्मर वाले। तो अब मैं काटती हूँ घास और आपको भी दिखाती हूँ।
तो दोस्तों घास तो हमने काट दी है, सूखा वाला जो भी था, 4 पुली काटनी थी, बस उतना ही काटा। और 4 पुली क्या काटनी थी, तब तक मेरी उंगली भी कट गई, पर थोड़ी सी कटी ना, मतलब ज़्यादा नहीं कटी। तो ये वाली दरांती है ना, घास कम काटती है और हाथ ज़्यादा काटती है। इसे मम्मी का हाथ भी काटा था पहले। और यहाँ पे ना इतने सारे कुम्मर थे ना, तो हम पे इतने सारे कुम्मर लगे हुए, कुम्मर और कांटे इतने, काटते टाइम भी हाथ पे चुभ रहे थे। मम्मी ने कहा कि मैं थोड़ा वहाँ ऊपर वाला वो काट देती हूँ, पेड़ है थोड़ा सा, उससे थोड़ा बहुत टहनी काट देती हूँ। और मुझे बोला तो खेत पे चली जाओ, तो मैं ऊपर वाले खेत पे जाती हूँ। तो फिर आज मैंने काफ़ी टाइम बाद दरांती पकड़ी थी ना, तो काट ही दिया, फिर भी थोड़ा बहुत जो भी है। अब मैं जाती हूँ ऊपर वाले खेत में। वहाँ का रास्ता भी देखो ना, इतना कैसा रास्ता है यहाँ पे से जाने के ऊपर, कहीं नीचे ना गिर जाओ। मैं चलती हूँ वहाँ ऊपर, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को आगे। तो दोस्तों मैं ऊपर वाले खेत पे आ चुकी थी और मेरे हाथ पे देखो क्या है। मेरे हाथ पे है मालू के पत्ते। इनको ना शादी ब्याह में शुभ माना जाता है और इनसे बनाए जाते हैं पत्तल पुड़के, मतलब कटोरी टाइप की बनाई जाती है इनसे शादी ब्याह में, जिनमें मतलब हल्दी टीका वगैरह सब कुछ रखते हैं ना, तो इसी पत्ते से बनाया जाता है। बाकी यहाँ पे भी इसका पेड़ है, यहाँ पे मम्मी से घास के लिए काटती थी, और यहाँ पे भी इतने सारे पत्ते हैं इस मालू के। तो बाकी अब इस घास को हम इकट्ठा करेंगे और इसे लेके जाएंगे हम घर पे अपनी भैंसी के लिए, क्योंकि हमारी भैंसी यार बहुत आतंक मचाती है दोनों के दोनों। इतना अभी छोटी है ना, इसलिए उनके आसपास इंसान नहीं देखेंगे तो जोर से चिल्लाने पे लग जाते हैं। और कल तो उन्होंने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, जिसका आपने शॉर्ट तो देखा ही होगा, छोटे वाले बच्चे वाले का। तो बाकी फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से, अब घर जाते हैं। तो दोस्तों हम रूबी लोगों के घर से थोड़ा आगे पे आए थे ना, और यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये देखो यहाँ सुअर ने क्या कर रखा है, ऐसे खोद खोद के रात को आते हैं ना जंगली सुअर, और जंगली सुअर इतने खतरनाक होता है ना, वो बाघ को भी मार सकते हो। उनके ना नाक पे एक सिंग टाइप का होता है, जिससे वो इंसान को भी फाड़ सकता है और बाघ को भी फाड़ सकता है। तो अभी तक जो घास था आधा भारा, तो मैं रूबी लोगों के घर पे आधे रास्ते तक तो मैं लेके आ गई, अब मैं मम्मी को दे दिया, अब मम्मी लेके जा रही है वहाँ पे। यहाँ पे सच्ची में ना इतनी डर है ना, सुअर हो गए, बाघ हो गए, कभी किसी दिन अटैक कर देंगे ना दिन में ही, क्या बोले। तो अब जाते हैं घर पे, घर पे जरा हाथ मुँह धोते, फिर धूप पे बैठते मज़े से, तब दिखाती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों घर पे तो पहुँच चुके हैं हम लोग, और यहाँ ना ये भैंसी का बच्चे इतने जोर जोर से आवाज़ कर रहा था, एक वो नीचे से और एक ही यहाँ ऊपर से। तो मैं थोड़ा गई इसके पास, मैंने इसको सहलाया, तब जाके चुप हो गया। देखो देखो कैसे करता है ना ये, ऐसे लगा रहता। अब मत कर, अब लेके आ गए तुम्हारे लिए घास। तो मम्मी इसके लिए भी घास लेके आती है, नीचे वाले को तो दे दिया, इसके लिए भी एक टहनी लेके आएंगे, इसको भी दे देंगे, तब जाके चुप रहेगा। अब मैं भी हाथ पैर धोती हूँ, थोड़ा अपने पे से कुम्मर निकालती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों अभी हाथ पैर धो के मैं किचन में पानी पीने आई थी, तो यहाँ पे आ रखा हमारे घर पे पैना, जो कि है जॉली के बर्थडे का, उसका बर्थडे है। तो पहाड़ों में ऐसे ही होता है, बर्थडे के दिन पूरी पकौड़ी बनाते हैं, शुभ सबको बांटते हैं। और यहाँ पे उसने हमारे लिए 2 चॉकलेट्स भी रखी हैं, हनी और मेरे लिए। तो अब जाके मैं उसको हैप्पी बर्थडे भी बोलूँगी। अब मैं जाती हूँ, उसको खाती हूँ, तब तक छत पे बैठ के आराम से। तो दोस्तों अभी मैंने कॉफ़ी बनाई थी और मैं छत में आ गई हूँ, और यहाँ पे मम्मी और मैं बैठ के ना धूप में मस्त कॉफ़ी पीते हैं और पूरी खाते हैं। यहाँ पे मम्मी बॉडी लोशन लगा रही मम्मी हाथ पैर पे। मैंने कॉफ़ी ला दी है और यहाँ पे पूरी पकौड़ी है, खाते हैं थोड़ी देर में, ज़रा धूप भी सेक लेते हैं यहाँ पे आराम से। अभी तो अच्छी धूप लगी हुई है, तो फिर खाते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो दोस्तों हमारा लंच टाइम हो चुका है। तो आज हमने लंच में चावल नहीं बनाए, आज हमने बनाई है रोटी और दाल। यहाँ पर सब लोग खाने लग गए और मैं भी खाती हूँ। हमें मम्मी टिप्सी के लिए घी और रोटी तैयार कर दी, तो मैं भी खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, बाय। तो दोस्तों दिन में हमने अपना लंच ख़त्म कर दिया था, और अब मेरी और मम्मी की तैयारी हो रखी है हमारे चौकलिया वाले खेत में जाने की। वहाँ ऊपर गांव साइड हमारा खेत, मतलब एक खेत है, तो वहाँ पे एक पेड़ काटना था, तो उसे काटने के लिए जा रहे हैं मम्मी और मैं। तो यही है ना, गांव में यही लाइफ है, मतलब सुबह भी घास काटो, शाम को भी घास काटो। तो अभी रस्सी मेरे पास है, दराती मम्मी के पास है, और मम्मी यहाँ आगे जा रही है। तो आपको हम ऊपर दिखाते हैं अपना चौकलिया वाला खेत। तो दोस्तों सामने हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और यहीं नीचे पे हमारी रोड भी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो मैंने आपको कल के व्लॉग में भी दिखाया होगा, और यहीं ऊपर पे स्कूल भी है, और यहीं पे गैस गोदाम भी है HP का। तो हमारे लिए सुविधाएं तो पूरी है, मतलब इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। रोड भी पास में है, मार्केट भी पास में है, हॉस्पिटल, स्कूल,
सब कुछ पास में मिल जाता है, तो हमारा गांव अच्छा है। तो दोस्तों ये हमारा रामलीला मंच, यहाँ पे होती है रामलीला। और जब हम छोटे छोटे थे ना, जब हम शिशु मंदिर में पढ़ते थे, तो तब यहाँ पे रैली हुआ करती थी, स्कूल गेम्स वगैरह। उसके बाद होती थी मालतोली में, मालतोली के ग्राउंड में। और यहाँ से व्यू तब मस्त आ रहा है, सामने मस्त सी धूप लगी हुई है और हमारे साइड अंधेरा हो चुका है। इनको भी पहचान लो भाई, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रामबाण के कांटे। तो इस पर ना पहले मतलब इसके कांटे निकाल के इसके पत्तों में ना नाम नाम लिखा करते थे पहले स्कूल के बच्चे। मतलब हमने भी लिखा है जब हम हॉस्टल में थे। तो हम तब जैसे हमें ग्राउंड में छोड़ते थे, तो हम तब हमें वहाँ पे कांटे मिलते थे, तो हम ऐसे उस पर नाम वाम लिखा करते थे। इस पर तो जो भी पहाड़ी बच्चे होंगे उनको तो पता ही होगा यार, सब ने लिखे होता है नाम। बाकी यहाँ से ऊपर वाला रास्ता जो है, यहाँ पे मेरी मम्मी वेट कर रही है, ये जाता है हमारे गाँव के लिए, जो हमारा मेन गाँव है। तो ये आपने मेरे पहले के ब्लॉग में भी देखा होगा जब मैं बरसी में घर आई थी। तो बस अब चलते ऊपर वाले खेत में। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अपने चौकलिया वाले खेत में। और यहाँ देखो क्या बोला ना इन लोगों को, हर जगह खेत कैसी नाश मार रहे हैं। यहाँ घोड़ा चराने के लिए भेज रखा, वो तो हम आ गए, क्या बोले। तो बस हम अब ये वाला पेड़ काटते हैं मम्मी को, फिर हम जाएंगे घर। यहाँ की भी धूप जा चुकी है, धूप के बहाने तो मैं यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ की धूप सिर्फ यहाँ तक रह रखी है। तो बाकी अब काटते हैं पेड़, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों पेड़ तो मम्मी ने काट दिया है और बाकी थोड़ा बहुत मैंने समेटा और नीचे वाला मम्मी ने समेटा था। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है इनकी पूलियाँ, टहनियों की पूलियाँ। तो ऐसी बनती है, कुछ ऐसे बांध देते हैं, उसके बाद इसको रस्सी पे लेके जाते हैं घर तक। मतलब कहीं कहीं तो सर में लेके जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पीठ में लेके जाते हैं रस्सी पे बांध के कुछ तरीके से। तो यहाँ ना इतना ठंडा हो रहा ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही, मेरे हाथ पैर सब ठंडे हो गए। अब जल्दी घर जाते हैं, वरना तो यहाँ तो भाई बहुत मुश्किल है रहना, पता नहीं कैसे रहते हैं लोग यहाँ। हम जाते हैं अब घर, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी ने अपनी भारी भी तैयार कर ली, रस्सी पे सारी पूरियाँ बांध दी और अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो यहाँ बहुत ज़्यादा हवा हवा होगी और ठंडे से फिर हाथ पैर दर्द करते हैं, इसलिए चलते हैं घर। ये रहा हमारा घर का रास्ता और चलते हैं। तो दोस्तों अब मेरी तैयारी हो चुकी है कल श्रीनगर जाने की, और अब मैं कर रही हूँ पैकिंग वगैरह। तो अपनी कपड़े वगैरह सब कुछ रख रही हूँ और जो भी सामान मुझे लेके जाना है वो भी रख रही हूँ। अभी बस हम पूजा वगैरह करके आए थे, तो मैं इन सामान को नीचे लेके जाती हूँ और अपने बैग में सब पैक कर देती हूँ। अब बस इतना ही था मेरा घर का, अब पता नहीं कब आती हूँ घर, तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों हमने रात का खाना भी खा दिया है और अब मैंने मतलब पैकिंग भी अभी की नहीं है कल जाने की। कल सुबह सुबह मुझे निकलना है 6 बजे तक। और अभी ना मम्मी ने यहाँ पे गौत की दाल ना उबाल के रखी हुई है, तो इसको अभी पीसना है। सुबह में मैं ना हम लोग वो बनाएंगे गौत की पूरियाँ, जिसको मैं सेवइयाँ पूरी बोलते ना, तो वो बनाएंगे। तो मैं कुछ वहाँ लेके जाऊँगी मेरी बहन के लिए भी और मेरे लिए भी। तो बस यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं मिलूंगी आपको नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।